भक्तों, एक गंभीर चेतावनी है। 14 जनवरी 2026 यह तारीख आपकी जिंदगी की सबसे भारी तारीख साबित हो सकती है। अगर आपने उन 3 गुप्त संकेतों को नजरअंदाज कर दिया जो स्वयं राज और माता लक्ष्मी इस दिन देते हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उनकी गरीबी और दुर्भाग्य का कारण उनका आलस्य नहीं है, बल्कि मकर संक्रांति के पवित्र दिन अनजाने में की गई एक छोटी सी भूल है। जरा सोचिए भक्तों, ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसके हाथ खाली रहते हैं, और दूसरा व्यक्ति कम मेहनत में भी महलों में राज करता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं तो ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाते हैं। 14 जनवरी को वही दिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार की मकर संक्रांति आम नहीं है, क्योंकि इस बार ये एकादशी के साथ आ रही है। ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो या तो आपको राजा बना देगा या फिर सड़क पर ला सकता है। इसलिए भक्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। इसे बीच में छोड़ना या आगे बढ़ाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आज हम आपको वो रहस्य बताएंगे जो अमीर लोग अपने बच्चों को तो बताते हैं पर दुनिया से छिपा कर रखते हैं। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़े, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह वह पवित्र समय है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारे 6 महीने देवताओं की एक रात होती है और हमारे बाकी 6 महीने देवताओं का एक दिन होता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है, तो ठीक उसी पल स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। ये देवताओं की सुबह का समय होता है, यानी 14 जनवरी को जब आप सोकर उठेंगे तो ऊपर आकाश में देवता भी अपनी निद्रा त्याग कर जाग रहे होंगे। ऐसे पवित्र समय में किया गया 1 रुपए का दान भी करोड़ों गुना होकर वापस मिलता है। लेकिन भक्तों, सावधान हो जाइए। वर्ष 2026 में ग्रहों की चाल ने एक ऐसी विचित्र स्थिति पैदा कर दी है जो 100 सालों में शायद एक बार होती है। इस बार मकर संक्रांति के ठीक उसी दिन षटतिला एकादशी भी पड़ रही। यही वह बिंदु है जहां 99% लोग मात खा जाएंगे और पुण्य कमाने की जगह पाप के भागी बन जाएंगे। जरा ध्यान से सुनिए। हम बचपन से देखते आए हैं कि मकर संक्रांति के दिन हर घर में खिचड़ी बनती है। चावल और दाल को मिलाकर दान किया जाता है और खाया भी जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन इस बार यानी 14 जनवरी 2026 को एकादशी होने के कारण चावल का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े नियम के अनुसार एकादशी के दिन चावल बनाना, चावल खाना या चावल का दान करना महापाप माना गया है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि एकादशी के दिन चावल का एक दाना खाने का मतलब है मांस का सेवन करना। अब आप ही सोचिए भक्तों, एक तरफ देवताओं की सुबह हो रही है, आप पुण्य कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने आदत के अनुसार उस दिन चावल की खिचड़ी बना ली या भगवान को चावल का भोग लगा दिया तो क्या लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी? बिल्कुल नहीं, उल्टे आप पर दोष लग जाएगा। ये जानकारी बहुत गुप्त है और ज्यादातर लोग अनजाने में यही गलती करेंगे। वे सोचेंगे कि वे धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन असल में वे नियमों का उल्लंघन कर रहे होंगे। यमराज के बही खाते में ये गलती दर्ज हो जाएगी। इसलिए भक्तों, यह समझना बहुत जरूरी है,
कि जब संक्रांति और एकादशी एक साथ मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे परिवार पर कोई आंच ना आए। भक्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद की यात्रा का जो वर्णन है, उसे सुनकर बड़े से बड़े शूरवीर का भी दिल कांप उठता है। आज हम आपको उसी पुराण से एक ऐसी सत्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। बहुत समय पहले की बात है, काशी नगरी में धर्मचंद नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास इतना सोना चांदी था कि वो पूरे नगर को खरीद सकता था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। मकर संक्रांति के दिन जब साधु संत उसके दरवाजे पर आते तो वह उन्हें धक्के मारकर भगा देता। वह कहता कि मेरी मेहनत की कमाई मैं लुटाने के लिए नहीं बैठा हूं। उसी नगर में एक रघु नाम का बहुत ही गरीब मजदूर भी रहता था। रघु के पास न धन था न जमीन। मकर संक्रांति के दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, बस एक फटे हुए कपड़े में थोड़ी सी काली तिल और एक मिट्टी के बर्तन में पानी था। जब उसने देखा कि एक बूढ़ा बैल प्यास से तड़प रहा है तो रघु ने बिना एक पल सोचे वह पानी उस बैल को पिला दिया और अपनी मुट्ठी भर तिल उसे खिला दिए ताकि उसकी भूख शांत हो सके। संयोग देखिए भक्तों, उसी रात मकर संक्रांति के दिन ही सेठ धर्मचंद और गरीब रघु दोनों की मृत्यु हो गई। जब यमराज के दूत उन्हें लेकर चले तो रास्ते में भयानक वैतरणी नदी मिली। गरुड़ पुराण बताता है कि यह नदी पानी की नहीं बल्कि खून पीप और खौलते हुए तेल की है। इसकी बदबू से आत्मा बेहोश होने लगती है। वहां की गर्मी 12 सूर्यों की तपन के बराबर होती है। सेठ धर्मचंद प्यास से तड़पने लगा। उसका गला सूखकर कांटा हो गया। वह चिल्लाया, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। तब यमदूतों ने उसे कोड़े मारते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तूने जीवन भर तिजोरियां तो बहुत भरी, लेकिन संक्रांति के दिन कभी किसी प्यासे को एक बूंद पानी नहीं पिलाया। अब तुझे यहां खून ही पीना पड़ेगा। सेठ अपने ही सोने के बोझ से उस नदी में डूबने लगा, लेकिन तभी वहां एक चमत्कार हुआ। गरीब रघु कांपता हुआ किनारे पर खड़ा था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उसने जो मुट्ठी भर काले तिल उस बैल को खिलाए थे, वे तिल वहां एक विशाल नाव बन गए और जो पानी उसने पिलाया था वह अमृत की धारा बनकर उसके सामने आ गया। यमराज की भारी आवाज गूंजी कि हे रघु, मकर संक्रांति के पावन दिन तूने निस्वार्थ भाव से जो तिल और जल का दान किया था, आज वही तुझे इस नरक की नदी से पार लगाएगा। भक्तों, जरा सोचिए, सेठ का करोड़ों का सोना धरा का धरा रह गया और रघु के 2 मुट्ठी तिल उसे बैकुंठ ले गए। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होती, लेकिन कर्मों का खाता साथ जरूर जाता है। भक्तों, कोई भी बड़ी मुसीबत आने से पहले परमात्मा और हमारे पूर्वज हमें कुछ गुप्त संकेत जरूर देते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते और जब बुरा समय आता है तो हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। आज आप अपने घर को ध्यान से देखिए। अगर मकर संक्रांति से ठीक पहले आपको अपने घर में ये 5 अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर में डेरा जमा लिया है और मां लक्ष्मी विदा लेने की तैयारी कर रही हैं। सबसे पहला संकेत है तुलसी के पौधे का सूखना। अगर आपके घर में लगा हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक बिना किसी कारण के सूखने लगे या उसके पत्ते काले पड़कर झड़ने लगे तो ये बहुत बड़ा अपशकुन है। ये बताता है कि घर पर कोई विपत्ति आने वाली है जिसे तुलसी मां ने अपने ऊपर ले लिया है। दूसरा संकेत है रसोई घर में काली चींटियों का निकलना। भक्तों, अगर आपकी रसोई में अचानक बहुत सारी काली चींटियां या कीड़े कतार बनाकर घूमने लगे तो यह इशारा है कि आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने वाला है और जमा किया हुआ धन पानी की तरह बहने वाला है। तीसरा संकेत है घर के सदस्यों का बिना बात के आपस में झगड़ना और कांच का टूटना। अगर
मकर संक्रांति के आसपास आपके घर में बार बार कांच के बर्तन या आईना हाथ से छूटकर टूट रहा है तो ये पितृदोष का संकेत है। इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं और घर की सुख शांति भंग होने वाली है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है सपनों में पूर्वजों का आना। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको सपने में अपने मरे हुए माता पिता या पूर्वज दिखाई दे रहे हैं और वे आपसे कुछ मांग रहे हैं या वे दुखी दिखाई दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इसका मतलब है कि उनकी आत्मा तृप्त नहीं है, वे आपसे अन्न और जल की आस पर से लगाए बैठे हैं। पांचवा संकेत है घर में अजीब सी दुर्गंध आना या दूध का उबलकर गिरना। अगर घर के किसी कोने से ऐसी बदबू आए जिसका कोई कारण न हो तो वहां दरिद्रता का वास हो चुका है। भक्तों, अगर इनमें से एक भी लक्षण आपको दिखे तो घबराइए नहीं। 14 जनवरी का दिन इन्हीं दोषों को मिटाने का सबसे बड़ा दिन है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस दिन क्या नहीं करना है। भक्तों, अब अपनी सांसें थाम लीजिए और इन 5 महावर्जित कार्यों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किया गया पुण्य अगर 100 गुना फल देता है तो इस दिन किया गया पाप 1000 गुना होकर लौटता है। पहली और सबसे बड़ी सावधानी, जैसा कि हमने बताया 14 जनवरी 2026 को एकादशी है, इसलिए भूलकर भी इस दिन चावल या चावल से बनी खिचड़ी का सेवन न करें और न ही चावल का दान करें। अक्सर लोग संक्रांति के जोश में यह भूल जाते हैं। इस दिन अन्न का सेवन करने से आपकी सालों की तपस्या भंग हो सकती है। चावल की जगह क्या खाना है और क्या दान करना है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन चावल को हाथ भी मत लगाइएगा। दूसरी गलती, इस दिन किसी भी प्रकार की कटाई छंटाई वर्जित है। मकर संक्रांति के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना या यहाँ तक कि घर में झाड़ू से जाले साफ करना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन सूर्य की ऊर्जा के बढ़ने का दिन है। ऐसे में शरीर या प्रकृति के किसी भी अंश को काटना अपनी ही आयु को काटने के समान है। तीसरी बड़ी भूल, प्लास्टिक, स्टील या लोहे के बर्तनों में पूजा करना। भक्तों, सूर्य देव को तांबा अत्यंत प्रिय है। अगर आप स्टील या प्लास्टिक के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो वह जल स्वीकार नहीं होता, बल्कि शनिदेव का कोप और बढ़ जाता है। पूजा में केवल तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्रों का ही उपयोग करें। चौथी मनाही, इस पवित्र दिन पर किसी भी भिखारी, जरूरतमंद या बुजुर्ग को अपने दरवाजे से खाली हाथ न लौटाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन स्वयं ईश्वर परीक्षा लेने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगर आपने किसी को दुत्कार दिया या कहा कि बाद में आना तो समझ लीजिए कि आपने अपनी किस्मत को ही दरवाजे से लौटा दिया है। पांचवी और अंतिम सावधानी, इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंधों से दूर रहना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह दिन शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए है। इस दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन करना साक्षात नरक के द्वार खोलने जैसा है। भक्तों, इन 5 गलतियों से बचकर ही आप उस विशेष उपाय को कर पाएंगे जो आपकी 7 पीढ़ियों को तार सकता है। भक्तों, रुकिए, आगे बढ़ने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से सच बोलिए। क्या आपने भी पिछले सालों में अनजाने में इनमें से कोई गलती की है? अगर हाँ तो घबराइए मत। अपनी गलती स्वीकार करना ही पाप कटने की पहली सीढ़ी है। अभी इसी वक्त वीडियो को रोकें और कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से माफी मांगे। लिखें हे सूर्यदेव मुझे क्षमा करें या लिखें जय मां लक्ष्मी। आपकी ये एक छोटी सी स्वीकारोक्ति आपके पुराने पापों का बोझ हल्का कर सकती है। शर्माइए मत, अभी कमेंट करें और अपने मन को हल्का करें। भक्तों, अब वह समय आ गया है जिसका आपको इंतजार था। अब हम आपको वह रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं जो 14 जनवरी 2026 के इस दुर्लभ संयोग को
आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन बना देगा। ध्यान से सुनिए और हो सके तो इसे कहीं लिख लीजिए। डोराजू सबसे पहले भोजन और भोग की समस्या का समाधान। चूंकि इस बार चावल वर्जित है, इसलिए आप फलाहारी खिचड़ी बनाएं। इसके लिए आप साबूदाने का प्रयोग करें। साबूदाना, मूंगफली और सेंधा नमक से बनी खिचड़ी भगवान विष्णु और सूर्य देव दोनों को प्रिय है। इसके अलावा काले तिल और गुड़ के लड्डू जरूर बनाएं। शास्त्र कहते हैं कि मकर संक्रांति पर तिल का दान करना सोने के दान से भी बड़ा है। इसलिए इस दिन चावल की जगह तिल गुड़ का ही भोग लगाएं और तिल गुड़ का ही दान करें। दूसरा महा उपाय है 14 तिल का स्नान। 14 जनवरी की सुबह सूर्योदय से पहले उठें, अपने नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल, 1 चुटकी हल्दी और ठीक 14 दाने काले तिल के डाल दें। नहाते समय मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि तिल मिश्रित जल से स्नान करने पर शरीर के सारे रोग और दुर्भाग्य पानी के साथ बह जाते हैं। तीसरा उपाय है सूर्य को अर्घ्य देने का गुप्त तरीका। स्नान के बाद एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल, लाल फूल, थोड़ा गुड़ और काले तिल डालें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। लेकिन इसमें एक राज की बात है, जल चढ़ाते समय लोटे को अपने सिर से ऊपर रखें और गिरती हुई जल की धारा के बीच से सूर्य भगवान को देखें। ऐसा करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, जिससे समाज में मान सम्मान मिलता है। जल चढ़ाते समय इस मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। चौथा और सबसे शक्तिशाली उपाय है गुप्त दान। मकर संक्रांति पर गुप्त दान का अर्थ है ऐसा दान जो आपके बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया है। आप एक सुरक्षा किट तैयार करें जिसमें एक कंबल, एक जोड़ी चप्पल और तिल गुड़ के लड्डू हों। इसे किसी ऐसे गरीब को दें जो ठंड से ठिठुर रहा हो और जिसे कोई न देख रहा हो। गरुड़ पुराण कहता है कि मकर संक्रांति की ठंड में किसी को गर्मी देना यमराज के दंड से बचने का सबसे अचूक उपाय है। भक्तों, ये उपाय देखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव इतना गहरा है कि ये आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों के भाग्य को चमका सकता है। भक्तों, याद रखिएगा, यह जीवन सुबह की ओस की बूंद की तरह है। कब गिर जाए और कब मिट्टी में मिल जाए कोई नहीं जानता। हम नहीं जानते कि अगली मकर संक्रांति तक हम होंगे या नहीं। इसलिए कल करूंगा ये सोचना छोड़ दीजिए। जो करना है इसी 14 जनवरी को कर लीजिए। परमात्मा ये नहीं देखता कि आपने कितना दिया, वो बस ये देखता है कि आपने किस भाव से दिया। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो किसी प्यासे जानवर को पानी पिला दीजिए या किसी रोते हुए को हंसा दीजिए। यह भी महादान है। मेरी और हमारे पूरे आश्रम परिवार की तरफ से भगवान सूर्य नारायण और माता लक्ष्मी के चरणों में यही प्रार्थना है कि 2026 की यह मकर संक्रांति आपके जीवन के सारे अंधेरे को मिटा दे, आपके घर में धन के भंडार भरे और आपके बच्चों को लंबी आयु मिले। भक्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना भी एक पुण्य का काम है। इसलिए इस वीडियो को अपने बेटा बेटी, बहू और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस महापाप से बच सकें और पुण्य के भागी बन सकें। और अब एक जरूरी बात, मकर संक्रांति के बाद ग्रहों की चाल पूरी तरह बदल जाएगी। ये बदलाव आपकी राशि पर क्या असर डालने वाला है, किस राशि की किस्मत चमकेगी और किसे सावधान रहना होगा, ये जानने के लिए हमने अगला वीडियो तैयार किया है, राशिफल 2026। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी जरूर बजाएं। कमेंट में एक बार फिर लिखें जय सूर्यदेव, ताकि आपकी हाजिरी भगवान के दरबार में लग जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। ओम नमो नारायण।